हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे दलित लिटरेचर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दलित फेमिनिज़्म। तो दलित फेमिनिज़्म को हम जेंडर स्टडीज़ एंड कल्चरल स्टडीज़ में भी स्टडी करते हैं। दलित फेमिनिज़्म इज़ अ सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स एंड वॉइसेस ऑफ दलित वुमेन। तो दलित फेमिनिज़्म एक सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट है, यानी कि एक आंदोलन है जो कि फोकस करता है दलित वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस पे, उनके स्ट्रगल्स पे एंड उनकी वॉइसेस पे। इट आर्ग्यूज दैट दलित वुमेन एक्सपीरियंस अ यूनिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन नॉट बिकॉज दे फेस डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये आर्ग्यू करता है कि जो दलित वुमेन होती है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है सिर्फ जेंडर पे नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि वो कास्ट के बेस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दलित फेमिनिज्म, ओरिजिन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मेजर फीचर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स, सिग्निफिकेंट टेक्स्ट एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस ऑफ दलित फेमिनिज्म। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग ऑफ दलित फेमिनिज्म। दलित फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फेमिनिस्ट थॉट दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द लाइफ्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित वुमेन। तो दलित फेमिनिज्म जो है वो फेमिनिस्ट थॉट की एक ब्रांच है एंड स्पेसिफिकली ये फोकस करती है दलित वुमेन की लाइफ्स पे एंड उनके एक्सपीरियंसेस पे, यानी कि दलित वुमेन की एवरीडे लाइफ कैसी है एंड वो एवरीडे लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस करते हैं। Dalit feminists argue that mainstream feminism often focuses mainly on gender inequality while anti-caste movements sometimes focus mainly on caste oppression। तो दलित फेमिनिस्ट जो है ये आर्ग्यू करती है कि जो मेनस्ट्रीम फेमिनिज्म है वो सिर्फ फोकस करती है जेंडर इनइक्वालिटी पे, जबकि जो एंटी कास्ट मूवमेंट है वो जो है कभी कभी फोकस करती है कास्ट ऑपरेशन पे। दलित वुमेन एक्सपीरियंस बोथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साइमल्टेनियसली। तो दलित वुमेन जो होती है वो इन दोनों डिस्क्रिमिनेशन को एक साथ फेस करती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी। देयरफॉर देयर एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड बाय फोकसिंग ऑन ओनली वन फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो इसलिए हम कभी भी उनके एक्सपीरियंसेस को फुल्ली अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या फेस करती है। उत्पीड़न की सिर्फ एक फॉर्म को देखते हुए उनका हम दर्द नहीं समझ सकते हैं, या तो हम सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी पे बात करते हैं तो भी हम उनको नहीं समझ पाएंगे, या सिर्फ कास्ट ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इसको हम नहीं समझ पाएंगे। वो दोनों चीज़ों को एक साथ फेस करती है, तो जब दोनों पे बात की जाएगी तो तभी जो है हम उनके एक्सपीरियंसेस को समझ पाएंगे। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ दलित फेमिनिज्म। द रूट्स ऑफ दलित फेमिनिस्ट थॉट कैन बी ट्रेस्ड टू द एंटी कास्ट मूवमेंट्स ऑफ ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दलित फेमिनिज्म की जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनमें मिलती हैं। सावित्रीबाई फूले वर्कड फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड चैलेंज्ड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो सावित्रीबाई फूले ने जो है वुमेन्स एजुकेशन पे वर्क किया एंड उन्होंने जो है साथ ही सोसाइटी को चैलेंज किया कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ के लिए 19th सेंचुरी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्रांगली एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से बात करते थे वुमेन्स राइट पे, एजुकेशन पे, सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस पे। हिज आइडियाज़ लेटर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर दलित फेमिनिस्ट थॉट। तो उनके जो ये विचार थे यही जो है बाद में दलित फेमिनिस्ट थॉट की फाउंडेशन बने। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ईयर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दलित फेमिनिज्म। तो सबसे पहले आ जाता है 1927 का महान सत्याग्रह। तो 1927 का जो महान सत्याग्रह था उसने सामाजिक समानता के लिए एक संघर्ष का महत्वपूर्ण चरण जो है स्थापित कर दिया था। फिर 1956 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इससे जो दलित समुदाय थे, जो दलित कम्युनिटी थी, उनमें आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना को एक नई शक्ति मिलने लगी, उनको उनमें अवेयरनेस आने लगी। फिर आता है 1970 से 1980s तक का टाइम। तो इस टाइम पे जो दलित वुमेन्स थी उनकी जो आवाज़ थी वो लिटरेचर एंड मूवमेंट्स में ज़्यादा स्पष्ट रूप से जो है सामने आने लगी।
और 1992 में जो है बामा का करुक्कू जो है पब्लिश्ड होता है एंड ये दिखाता है कि दलित महिलाओं को किस प्रकार से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो इसने दलित वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको लिटरेचर के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और अब 1995 में स्थापना होती है नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन की। तो ये दलित महिलाओं के जो मुद्दे थे उसको इसने एक व्यापक पहचान दिलाई। क्वेश्चन आता है व्हाई डिड दलित फेमिनिज्म एमर्ज, की दलित फेमिनिज्म उभर के क्यों आया, क्या कारण था। दलित वुमेन ऑफन फेल्ट दैट देयर कंसर्न्स वर नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेड एदर इन मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट मूवमेंट और इन मैनी एंटी कास्ट मूवमेंट्स। तो जो दलित वुमेन थी उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उनके जो कंसर्न्स है वो फुल्ली ना तो हमारी मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट थ्योरी में रिप्रेजेंट किए गए हैं और ना ही एंटी कास्ट मूवमेंट में रिप्रेजेंट किए गए हैं। मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म फ्रिक्वेंटली फोकस्ड ऑन जेंडर इश्यूज। तो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म जो होता है वो सिर्फ जेंडर इश्यूज पे बात करती है, वाइल एंटी कास्ट मूवमेंट्स ऑफन फोकस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और जो एंटी कास्ट मूवमेंट्स होती है वो फोकस करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। दलित वुमेन देयरफॉर डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव दैट एड्रेस्ड बोथ कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन टुगेदर। तो इसलिए दलित वुमेन जो होती हैं उन्होंने एक ऐसी थ्योरी को डेवलप किया जो कि दोनों पर्सपेक्टिव को एक साथ एड्रेस करे, कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन दोनों को एक साथ उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से जो है कास्ट ऑपरेशन भी उनके साथ होता है एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी उनके साथ होता है। अब देखते हैं मेजर फीचर्स ऑफ दलित फेमिनिज्म। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है डबल ऑपरेशन। तो दलित फेमिनिज्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनको जाति और लिंग इन दोनों के आधारों पे जो है भेदभाव झेलना पड़ता है। फिर आता है वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। तो ये उन महिलाओं की आवाज़ को सामने लाने लगा जिन्होंने कि लंबे समय तक कभी भी कुछ नहीं बोला, जिनको कि समाज में दबाया गया था। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा को एम्पावरमेंट एंड सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसका माध्यम माना जाता है इसमें। फिर आता है डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड डिग्निटी। तो जो हमारी दलित फेमिनिस्ट थ्योरी होती है ये समानता, सम्मान और मानव अधिकारों की मांग करता है। फिर आता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। तो ये जातिगत भेदभाव, पितृसत्ता और सामाजिक अन्याय का विरोध करता है। तो ये थे हमारे दलित फेमिनिज्म के मेजर फीचर्स। और अब देख लेते हैं इसके मेजर राइटर्स एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है बामा फॉस्टिना सुजायराज और इनका करुक्कू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क है हमारे फेमिनिस्ट राइटिंग में। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, करुक्कू को बहुत अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और भी इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं जैसे संगति, वर्णनाम। तो इनको जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर माना जाता है दलित फेमिनिज्म का। फिर आती है उर्मिला पवार। उर्मिला पवार ने दलित महिलाओं के संघर्ष और इतिहास को लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है और इनकी बायोग्राफी एडन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल वर्क है दलित फेमिनिज्म में। नेक्स्ट है बेबी कामले। तो बेबी कामले ने दलित वुमेन की जो लाइफ हैं उनके साथ जो जातिगत शोषण होता है और जो हमारे समाज की जो कठोर वास्तविकताएं हैं उनको अपने वर्क में दिखाया हुआ है और इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है द प्रिजन्स वी ब्रोक। नेक्स्ट है शांताबाई कामले। तो शांताबाई कामले दलित महिला आत्मकथात्मक लेखन में जो है बहुत इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक मानी जाती है और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दलित फेमिनिज्म में। इनका एक नोटेबल इम्पोर्टेंट वर्क है माज्या जलमाची चित्रकथा है। कुमुद पावड़े। तो कुमुद पावड़े हमारे दलित फेमिनिज्म की एक और बहुत इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर है और वो अपनी जो राइटिंग थी उसमें चैलेंज करती थी हमारी सोसाइटी को जातिगत और लैंगिक असमानताओं से लड़ने के लिए और इनका इम्पोर्टेंट नोटेबल वर्क है अंतास्फोट। फिर आती है मीनाक्षी मून। तो मीनाक्षी मून जो है ये अम्बेडकरवादी आंदोलन में दलित महिलाओं की भूमिका को उजागर करती हैं एंड इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री और इसको उन्होंने लिखा हुआ है उर्मिला पवार के साथ। एंड तो ये थे हमारे दलित फेमिनिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दलित फेमिनिज्म। दलित फेमिनिज्म हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन इंडिया। तो दलित फेमिनिज्म ने भारत में नारीवाद की समझ को और ज़्यादा व्यापक बनाया हुआ है। इट रिमाइंड्स अस दैट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस आर नॉट द सेम फॉर एवरीवन एंड दैट कास्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन
रीशेपिंग सोशल रियलिटीज़। तो इसने हमें ये दिखाए हैं कि सभी महिलाओं के जो अनुभव हैं वो एक समान नहीं होते हैं और जाति भी जो है महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बाय ब्रिंगिंग दलित वुमेन्स वॉइसेस इनटू लिटरेचर एंड एकेडमिक डिस्कशंस, दलित फेमिनिज्म हैड मेड डिबेट्स अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस मोर इंक्लूसिव। तो दलित वुमेन्स की वॉइसेस को एकेडमिक डिस्कशंस एंड लिटरेचर में लाने के बाद जो है दलित फेमिनिज्म ने एक डिबेट छेड़ दिया है इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए। इसने इनको और भी ज़्यादा समावेशी इंक्लूसिव बना दिया है। तो ये था हमारा दलित फेमिनिज्म का सिग्निफिकेंट रोल। अब हम अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। दलित फेमिनिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट हाईलाइट्स द यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ दलित वुमेन। तो दलित फेमिनिज्म एक सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी मूवमेंट है जो कि हाईलाइट करती हैं दलित वुमेन्स के एक्सपीरियंसेस को, उनकी एवरीडे लाइफ को, एंड किस प्रकार से वो फेस करते हैं जेंडर इक्वालिटी को एंड एज वेल एज कास्ट इनइक्वालिटी को। इट चैलेंजेस बोथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाता है और चैलेंज करता है। वाइल प्रमोटिंग डिग्निटी, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, जबकि ये प्रमोट करता है डिग्निटी को, इक्वालिटी को, एजुकेशन को, सोशल जस्टिस को, न्याय, समानता और शिक्षा, इन सारी चीज़ों को ये प्रमोट करता है। Understanding Dalit feminism helps us better understand Indian society, literature and the ongoing struggle for equality। तो दलित फेमिनिज़म हमें बेटर अंडरस्टैंड कराता है इंडियन सोसाइटी को, लिटरेचर को, एंड जो इक्वालिटी के लिए जो है ऑनगोइंग स्ट्रगल चल रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से दिखाता है। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको दलित फेमिनिज़म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।